हेलो एवरीवन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थर्मोस्टैट के बारे में बताना चाहती हूँ। थर्मोस्टैट आपके घर में यूजुअली एसी में लगा होता है, फ्रिज में लगा होता है। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में एसी या फ्रिज ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं। तो बेसिकली थर्मोस्टैट का काम होता है एक सेट टेम्परेचर को मेंटेन करना। जो थर्मोस्टैट है वो रूम में भी लगे होते हैं। तो रूम में थर्मोस्टैट होता है, हीटिंग सिस्टम होता है और कूलिंग सिस्टम होता है। तो अगर आपने थर्मोस्टैट को एक सेट टेम्परेचर पर सेट कर दिया और रूम में गर्मी हो गई तो थर्मोस्टैट उस गर्मी को सेंस कर लेगा और कूलिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक ऑन कर देगा। और ठीक इसी तरह अगर रूम में ठंड होने लगी तो थर्मोस्टैट उस ठंड को भी सेंस कर लेगा और ऑटोमेटिक हीटिंग ऑन कर देगा। तो बेसिकली थर्मोस्टैट का काम है गिवन टेम्परेचर को मेंटेन करना, यानी रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है थर्मोस्टैट। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी भी होम्योस्टेसिस में रहने की कोशिश करती है। तो आपने देखा होगा कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारा हार्ट रेट है, ये गिवन सेट रेंज के अंदर ही रहते हैं। तो जैसे बहुत गर्मी हो तो आपको पसीना आने लग जाता है, बहुत ठंड हो तो आप शिवर करने लगते हैं। तो बेसिकली आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आपको बाथरूम में बार बार जाना पड़ेगा पी करने के लिए। अगर आपने कम पानी पिया तो आपको कम बार बाथरूम जाना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह हमारी बॉडी हमारे शरीर में कितना फैट है उसको भी टाइटली रेगुलेट करती है। और वो इसलिए करती है क्योंकि हमारी बॉडी में कितना फैट है ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज से 25,000 साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो गुफाओं में रहते थे। तो सोचिए अगर उनका वजन बहुत ज़्यादा होता तो वो ना शिकार के पीछे भाग सकते, और अगर उनके ऊपर कोई जानवर हमला करता तो वो अपने आप को बचाने के लिए भी नहीं भाग सकते थे। ठीक इसी तरह फैट बहुत कम होना भी खतरनाक है, क्योंकि उस वक्त उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उन्हें कब खाना मिलेगा, उन्हें बहुत दिन भूखे भी रहना पड़ता था। तो ये जो फैट है ऐसे टाइम पर यानी फेमाइन के सिचुएशंस में उनको एनर्जी देने का काम करता था। तो इसीलिए बॉडी बहुत टाइटली रेगुलेट करती है कि हमारे बॉडी में कितना फैट होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गिवन सिचुएशन में किसी को भी नहीं पता होता है कि हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं और हम कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं। पर फिर भी हमारा बॉडी वेट फेयरली मेंटेन्ड ही रहता है। तो आज हम ओबेसिटी के एपिडेमिक से गुजर रहे हैं। 1990s से आज तक एडल्ट्स में ओबेसिटी का रेट डबल हो चुका है और एडोलेसेंट्स में ये रेट 4 गुना बढ़ चुका है। फिर भी हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार एक एवरेज अडल्ट एक साल में सिर्फ 1 पाउंड वजन ही गेन करता है। 1 पाउंड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली हाफ केजी, वैसे 450 ग्राम होता है। 1 पाउंड का मतलब ये भी होता है 3,500 कैलोरी। तो एक पर्सन एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 3,300 कैलोरीज खाता है। तो अगर हम मैथमेटिक्स करें और हमें कैलोरी इन और कैलोरी आउट को मेंटेन करना है तो हमें 99.7% की एक्यूरेसी से अपना खाना गिनकर खाना पड़ेगा, और वो सही तरीके से गिनना होगा जो कि इम्पॉसिबल है। और यही काम हमारी बॉडी करती है, हमारे बॉडी का थर्मोस्टैट करता है जो ये डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी में कितना फैट मेंटेन किया जाएगा। तो जब हम बॉडी फैट थर्मोस्टैट के बारे में समझते हैं तो वेट लॉस की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। तो चलिए हम इसे कुछ इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक रूम है और उसमें कोई थर्मोस्टैट नहीं है, सिर्फ हीटिंग सिस्टम लगा है और कूलिंग सिस्टम लगा है। तो रूम का टेम्परेचर हम कैसे जानेंगे? हीट इन माइनस हीट आउट। और ये सेम इक्वेशन है बॉडी फैट इज इक्वल टू कैलोरी इन माइनस कैलोरी आउट, जो फेमसली कहा जाता है कि आप कम कैलोरी खाइए जिससे आप वजन कम कर सकते हैं, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करिए जिससे आप वजन कम कर सकते हैं। तो ये नहीं, अगर हमको रूम का टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो हम हीटिंग बढ़ा देंगे, और हमें अगर वजन बढ़ाना होगा तो हम ज़्यादा खाना खाने लग जाएंगे। अब हम इसी सिचुएशन को थर्मोस्टैट के साथ देखते हैं। तो ये सेम रूम है, इसमें थर्मोस्टैट लगा है। अब
हम हीटिंग ऑन करते हैं, तो हीटिंग ऑन करने से कुछ समय के बाद थर्मोस्टेट को सेंस हो जाता है कि रूम का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक कूलिंग ऑन कर देता है ताकि रूम का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे। अब हम अपनी बॉडी पर आते हैं। बॉडी में देखिए कैलोरी इन, कैलोरी आउट और बॉडी फैट है, और अब यहाँ पर आ गया है थर्मोस्टेट। तो अगर अब हम कैलोरी कम करते हैं वजन कम करने के लिए, तो इनिशियली हमारा वजन थोड़ा कम होता है, पर हमारा बॉडी फैट थर्मोस्टेट उसको सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद वो कोशिश करता है कि वो वजन वापस बढ़ जाए। तो वो क्या करता है, वो आपकी हंगर बढ़ा देता है, जिस वजह से आप हर दिन 300 या 400 कैलोरी ज्यादा खाने लगते हैं। अगर ये भी काम नहीं किया तो हमारा थर्मोस्टेट क्या करेगा, कैलोरी बर्निंग कम कर देगा 300 से 500 कैलोरी। ये ने आपका वेट वापस रीगेन हो जाएगा और आप वो वेट को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमें अपने बॉडी में कैलोरी को एडजस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें एडजस्ट करना है ये थर्मोस्टेट को, क्योंकि ये थर्मोस्टेट डिटरमाइन करता है कि आपका वेट गेन होगा या वेट लूज होगा। तो ये थर्मोस्टेट किससे एडजस्ट होता है, थर्मोस्टेट को रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, कॉर्टिसोल, ग्रेलिन। ये आपके थर्मोस्टेट को ऊपर की तरफ एडजस्ट करते हैं जिससे आपका वेट गेन होता है। और दूसरे हार्मोन्स है जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, GLP-1, GIP, ग्लूकेगॉन, ये आपके थर्मोस्टेट को नीचे की तरफ एडजस्ट करते हैं जिससे आपका वेट लॉस होता है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है निकोटिन। यानी हम सब जानते हैं स्मोकिंग इज वेरी हजार्डस टू हेल्थ, बट स्मोकिंग से वेट लॉस होता है, और निकोटिन से प्रूवन है कि वेट लॉस होता है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वेट लॉस के लिए आप स्मोकिंग शुरू कर दीजिए, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ जो रिसर्च पेपर में प्रूवन है। तो अगर आपको वेट एडजस्ट करना है तो आपको कैलोरी एडजस्टमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये हार्मोन्स का इफेक्ट देखना है, क्या खाने से किस हार्मोन पर क्या इफेक्ट होता है। आप सुबह खा रहे हैं, आप रात को खा रहे हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आप अनप्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ये सब चीज़ें डिटरमाइन करेंगी कि लॉन्ग टर्म पे आपका वेट लॉस कैसा होता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ स्टडीज़ के बारे में बताऊंगी जो कि ये बॉडी फैट थर्मोस्टेट की एग्जिस्टेंस के बारे में बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।